जा रहे हैं आप, बच नहीं सकते इंशाल्लाह। अब आपको अपोजिशन में भी बैठना नसीब नहीं होगा। मोदी जी जाइए, और बहुत इस मुल्क को तुमने बर्बाद कर लिया, बहुत आपसी इंतजार हो गया, बहुत इकोनॉमी पीछे हो गई। अब इस देश पर रहम कीजिए, इस देश को छोड़कर चले जाइए और या कहीं भी रह लीजिए। मेरा नाम पूनम उज्ज्वल, अभी एकता नगर में वोटिंग की है। इस बार वोटिंग संविधान के लिए, क्योंकि संविधान ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, जो हमें अधिकार दिए हैं, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं वो उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या, हमारे द्वारा चुने गए विधायक और सांसद भी अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें आउट कर दिया जा रहा है। तो इस बार संविधान बचाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। कि जो सरकार जनता को रोटी की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो महंगाई कम करने की बात करे, जो भ्रष्टाचार कम करने की बात करे, और जो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात करे, ऐसे लोगों को ही वोट देनी चाहिए, ऐसे गठबंधन को ही वोट देनी चाहिए। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अपनी आवाज़ को बाहर निकालने से सब कुछ होगा। सत्य का साथ दो, सत्य का विकास करो। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, हमारी सरकार नीली छतरी की है और हमारा अधिकार है वोट देने का। मेरा नाम हाजी मोहम्मद हनीफ कुरैशी है। 80 साल की मेरी उम्र है, और ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है। ये इलेक्शन हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिलकर जो आज़ादी लड़ी, उसका जो समरा मिलना था, उसको बचाने के लिए है। ये इलेक्शन आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा, और इसलिए है कि ये देश बाकी रहे। ये देश तभी बाकी रहेगा जब हम सबके बराबर के हुकूक अदा करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अल्लाह उन्हें बुद्धि अता फरमा दे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। वो सारे मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। इस तरह की तकलीफ और हमें दुनिया में नहीं हो सकती। हम अपने सिर का ताज समझते हैं उन्हें, और वो सारे मुसलमानों को टेररिस्ट बताकर इस मुल्क के मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। जा रहे हैं आप, बच नहीं सकते इंशाल्लाह। अब आपको अपोजिशन में भी बैठना नसीब नहीं होगा। मोदी जी जाइए, और बहुत इस मुल्क को तुमने बर्बाद कर लिया, बहुत आपसी इंतजार हो गया, बहुत इकोनॉमी पीछे हो गई। अब इस देश पर रहम कीजिए, इस देश को छोड़कर चले जाइए और या कहीं भी रह लीजिए। इस मुल्क को हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है। माल्टा की जेल, इस मेरठ की जेल, इस मेरठ में कोतवाली यहाँ हुआ करती थी वैली बाजार में, हमने उस कोतवाली को तोड़कर और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। वैसे ही देश आज़ाद नहीं हो गया है। जाके देख लीजिए हमारे नाम कहाँ कहाँ आज भी मौजूद हैं। हम इस देश के से प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे, और ये खुशी करते रहें। ये आए हैं और इंशाअल्लाह इस बार चले जाएंगे। इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की बहबूदी के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का ये देश है, और ये आगे तभी बढ़ेगा जब हम प्यार देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप कब से वोटिंग कर रहे हैं, और अभी तक क्या किसी बार छूटी वोटिंग या लगातार आप करते रहे? नहीं, मेरी जब से वोट आई है तब से मैंने फर्स्ट वोट दिया है हमेशा। मैं 2 बजे घर पहुंचा, और उसके बाद 3 बजकर कुछ मिनट पर उठ गया। मैंने पहले रात की जो वो होती है नमाज तहज्जुद वो अदा की, उसके बाद फजर की नमाज़ तक बैठा रहा, और फजर की नमाज के बाद नहाया, गुस्ल किया और यहाँ आ गया, और पहली वोट दी है। हमेशा पहली वोट? हमेशा पहली वोट, आज भी पहली वोट दिया है। देखिए इंशाअल्लाह। लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग घरों में बैठे रहते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूँ, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, ए हिंदुस्तान वासियों, आगे बढ़ो, इस देश को बचा लो। इस देश में बहुत खून दिया हमने, इस देश को बचाने का काम करो। ये देश बचेगा, हम भी बचेंगे, आप भी बचोगे, प्यार बचेगा। जो लोग वोट नहीं करते उनके लिए क्या? जो वोट नहीं करते उन्हें वोट करना चाहिए, निकलना चाहिए। घर में बड़े क्या कर रहे हैं भाई? घर से बाहर निकलें, अपना फंडामेंटल राइट को अधिकार करें। ये तो गलत बात है, खराब बात है।